हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेज में। एक बार फिर से हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर, एक नए सिरे से हम पढ़ेंगे। जो बच्चे अब से जो एकदम नए बच्चे हैं तो कम से कम यहाँ से यानी कि चैप्टर नंबर 6 से भी देखें। इसके बाद से जितना भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो हमारे साथ जुड़ जाएं। बाकी जो चैप्टर छूटा हुआ है आप वीडियो में जाके या शुभम क्लासेस ऐप से भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं सब कुछ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 में यहाँ पे ट्रेंगल के बारे में हमको पढ़ना है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि आपको बचपन से यानी कि क्लास 6 से ही त्रिभुज के बारे में, ट्रेंगल के बारे में पढ़ा जाता है। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होता है, तमाम तरह की चीज़ें बताई गई। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, विषम जो अलग अलग साइड यानी कि विषम त्रिभुज, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। कोण के आधार पे भी बांटा गया, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक ना, अधिक कोण त्रिभुज, बृहत कोण त्रिभुज, तमाम तरह की चीज़ें बताई गई। तो ये बताइए कि अब यहाँ पे क्या नया बला आ गया त्रिभुज में, ठीक है। तो ये चीज़ हमको सीखना है कि आप अभी तक जो त्रिभुज पढ़ते आए हैं, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोज फार्मूला भी पढ़े हैं आप, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आप नया चीज़ क्या मिलने वाला है, तो सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक पढ़ना है इस त्रिभुज में यानी कि चैप्टर नंबर 6 में, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ से सवाल आते हैं, पढ़ना तो सब है लेकिन कहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं उसको भी हम पॉइंट आउट करेंगे और उस पर हमारा फोकस ज़्यादा होगा। और यहाँ से भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, ट्रेंगल से भी, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 5 हटा दिया गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 5 हटा दिया गया है, सीधे हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 जैसे खत्म होगा चैप्टर नंबर 7 के बाद हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे और 7 चैप्टर को हम बहुत बढ़िया से रिवीजन कराएंगे, खूब क्वेश्चन कराएंगे, ताकि हमारा जो है 7 चैप्टर बढ़िया से क्लियर हो जाए। आधा से अधिक सिलेबस हो जाएगा तो क्वेश्चन जो है हम खूब प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो है जितना हो उतना परफेक्ट हो। सिलेबस का टेंशन लेने का नहीं, एकदम वहाँ पे आपको सिलेबस का टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में बोल दिए, ठीक है। सिलेबस तो हमारे हाथ में, हम 2-2 घंटे का वीडियो एक दिन में डाल दें तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, आप यूट्यूब पे क्यों आते हैं, क्योंकि आपको समझना होता है, कोई चीज़ डाउट होता है, वो चाहते हैं कि वो क्लियर कट हो जाए। त्रिभुज में हमें क्या क्या पढ़ना है वो पहले एक बार देख लीजिए। त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रेंगल, ये एक समरूपता होता है और एक सर्वांगसम होता है कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, दोनों में अंतर क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। थेल्स का प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है 5 स्टार होटल होता है ना, 5 स्टार, तो 5 स्टार प्रमेय है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। जो तीसरा टॉपिक है, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ यानी कि क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रेंगल। 2 ट्रेंगल कब सिमिलर कहलाएंगे, क्या क्या कंडीशन है, वो हमको टॉपिक में पढ़ना है, ठीक ना। और हर एक टॉपिक के लिए एक नया हमारा क्या है, हर एक टॉपिक के लिए हमारा एक एक्सरसाइज है, यानी कि टोटल आपको 5 एक्सरसाइज पढ़ने हैं। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर 2 त्रिभुज समरूप है, पहले बात तो हम डिस्कस करेंगे, जो पहला लेक्चर हमारा होगा, मतलब पहला टॉपिक कि 2 त्रिभुज समरूप का मतलब क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में आता है मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, और अभी तक आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते आए हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है किसी संपूर्ण त्रिभुज में, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस थ्योरम को आपको प्रूफ करने का सौभाग्य मिलेगा, ठीक ना। जरा सोचिए कि पाइथागोरस जो है कितने सालों में या कब प्रूफ किए होंगे, और अब जाके आपको उस थ्योरम का प्रूफ मिलेगा, प्रूफ करने का, और ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, ठीक है। तो ये भी हमारा 5 स्टार है, पाइथागोरस थ्योरम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 5 स्टार, ठीक ना। ये यहाँ पे ये दूसरा एक्सरसाइज और 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं बिना कुछ समय व्यतीत करते हुए। यहाँ पे त्रिभुजों की समरूपता से क्या हमारा तात्पर्य है, और हमारा प्रश्नावली एक्सरसाइज 6.1 को भी डिस्कस करेंगे। ये था हम त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं वो भी हमने मेंशन किया। लास्ट यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आप पहले से जानते हैं, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण, तमाम तरह की चीज़ें, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे।
देखिए, सिमिलर का मतलब होता है कि कोई भी दो चीज़ देखने में एक समान होना चाहिए, भले उसका, जैसे हम बात करें एक त्रिभुज छोटा ले लें और एक बड़ा त्रिभुज ले लें, ठीक है, देखने में एक जैसा है लेकिन दोनों का एरिया अलग अलग है, तो कोई भी चीज़ देखने में एक जैसा लगे, भले उसका साइज़ बड़ा या छोटा हो, लेकिन ये क्या कहलाएंगे, सिमिलर। यानी कि ये चीज़ सिमिलर का जो सिंबल होता है इस तरह से होता है, ठीक है। अब हम बात करें एक का हम ले लेते हैं वर्ग और एक थोड़ा सा उससे बड़ा वर्ग ले लेते हैं। ये दोनों वर्ग जो हैं सिमिलर हैं, सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पी क्यू आर की बात करें, दोनों ही देखने में एक जैसे लग रहे हैं। थोड़ा सा मेरा फिगर उतना अच्छा नहीं है, फिर भी समझने की बात है कि जो हमारा वर्ग ए बी सी डी है वो सिमिलर है वर्ग पी क्यू आर। तो कोई भी फिगर, दो फिगर देखने में एक जैसा लग रहा हो तो उसे बोलते हैं सिमिलर, समरूप। हिंदी में क्या बोलते हैं, समरूप। जैसे हम बात करें कि यहाँ पे देखिए, ये डब्बा देखिए और ये डब्बा देखिए, दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों का साइज़ अलग अलग है, ठीक है। ये छोटा है, ये बड़ा है, चौड़ा भी है, तो ये दोनों शेप जो है हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं, ना कि सेम है। सेम होने का मतलब होता है, सर्वांगसम होने का मतलब होता है कि बिल्कुल हर तरह से समान हो जाना। सर्वांगसम का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे हम बात करें, सर्वांगसम का मतलब होता है कि हर अंग से हर तरह से समान हो जाना। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सर्वांगसम का मतलब होता है कि अगर हम दो, देखिए दोनों डब्बे को देखिए ध्यान से, ये दोनों सर्वांगसम है, मतलब हर तरह से क्या है, समान है, देखने में एक जैसा, कोई भी शेप, ये साइज, शेप, साइज, वजन सब कुछ समान है, ये क्या हुआ, सर्वांगसम हुआ। तो कोई भी आकृति, कोई भी डिज़ाइन सेम, सर्वांगसम और समरूप कब होगी, ये चीज़ मैंने समझाया। कोई भी चीज़ देखने में एक जैसा लग रहा हो लेकिन उसका साइज़ अलग अलग हो तो मेरे प्यारे बच्चों वो कहलाता है समरूप। लेकिन कोई भी चीज़ आकृति देखने में और हर तरह से समान हो उसको बोलते हैं सर्वांगसम, ठीक है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम ले लें, त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। त्रिभुज के बारे में ही अमूमन पढ़ना है, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि समरूप और सर्वांगसम का मतलब क्या है। हम थोड़ा इसको खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा, कहाँ गया भाई, ठीक है, प्रश्नावली 6.1। आपको इसमें प्रश्नावली 6.1 को भी हम सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो चैप्टर हम शुरू किए हैं उसमें पढ़ना क्या क्या है। जैसे हम बात करें, कोई बच्चा ताजमहल का फ़ोटो अपने मोबाइल में खींच के लाया, ठीक है, सर्वांगसम और समरूप में समझिएगा। तो ताजमहल तो आगरा में है, लेकिन आपके मोबाइल में अगर वो आ गया है फ़ोटो, इसका मतलब ये तो नहीं कि जो ताजमहल है आपके मोबाइल में आ गया, पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। आपका जो शेप है मोबाइल में, जो आगरे का जो डिज़ाइन है आपके मोबाइल में, और जो आगरे में ताजमहल है वो सेम है, सिमिलर है, समरूप है, ठीक है। तो ये चीज़ है, सेम नहीं है, यानी कि सर्वांगसम नहीं है। आप सर्वांगसम होता तो आपके मोबाइल में वो चीज़ नहीं आ पाता, ठीक है। तो कोई भी दो चीज़ जब देखने में एक जैसा लगे, चाहे आकृति उसकी बड़ी या छोटी क्यों ना हो, वो क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। अगर हम बात करें, एक छोटा सा त्रिभुज लें और एक इसी जैसा एक बड़ा त्रिभुज लें, ये त्रिभुज क्या होंगे, ठीक ना। ये त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी, यहाँ पे हम बात करें पी क्यू आर। ये त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हैं, देखिए यहाँ पे सिमिलर का है, ये सिमिलर का सिंबल है, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक ना। सिमिलर का मतलब हुआ कि एक जैसे दिखने में लग रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं, समरूप। हमारे जीवन में बहुत ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं समरूप त्रिभुज। जैसे हम बात करें, दो जुड़वा भाई या दो जुड़वा बहन देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो वो कुछ न कुछ ज़रूर अंतर होता है। भगवान ने इस तरह से संरचना, इस तरह से बनावट करते हैं कि दोनों लोग में कुछ न कुछ ज़रूर अंतर होता है, लेकिन बहुत बार 99% चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक ना। 99 भी कहना सही नहीं होगा, 90% देखने में एक जैसे होंगे। आँख, नाक, कान, बाल जो है सबका
लगभग जो जुड़वा भाई और जुड़वा बहन होते हैं, फेस भी एक जैसा होता है। ठीक है, तो समरूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल से समझना ज़्यादा बेहतर होता है। तो दो त्रिभुज। अब आइए जो प्रश्नावली 4.1 की हम बात करें, एक चीज़ और हम बता देते हैं त्रिभुज के बारे में। ये त्रिभुज जैसे हम बात करें, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। एक त्रिभुज ABC है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो सदैव क्या होता है, कर्ण। ये जो हो जाता है आधार, ठीक है, ये आधार, और ये क्या हो जाता है, लंब। अगर हम बात करें अमूमन देखा जाता था लंब। ठीक है, ये ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, पहले आज इंट्रोडक्शन होगा समकोण त्रिभुज। अगर एक त्रिभुज ऐसा हो जिसमें कि एक कोण तो 90 डिग्री हो ही हो यहाँ पे, लेकिन दो भुजा बराबर भी हो। अगर यहाँ पे ABC, इसकी लंबाई x है, ठीक है, इसकी भी लंबाई x है, सब आएंगे कहीं ना कहीं, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे AB जो है बराबर है AC के। ठीक ना, इस प्रकार के त्रिभुज को बोलते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, ये सब आते हैं, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, समकोण, समकोण, ठीक ना, समकोण सम, ये सब क्वेश्चन में आएंगे तो परेशान हो जाएंगे। समकोण समद्विबाहु, ठीक ना, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक ना, संधि विच्छेद कर दिया गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये भी एक आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान लीजिए। अब आते हैं सीधे हम प्रश्नावली 6.1 में, कुछ क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है प्रश्नावली, छोटा सा आज सेशन होगा, आज बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो आदत बनी हुई है कि एक प्रश्नावली को एक दिन में सॉल्व करना। ठीक है, 2 दिन नहीं लगाते हैं, बहुत बड़ा उसमें ज़्यादा सवाल होते हैं, तभी हम उसमें क्या करते हैं। तो प्रश्नावली 6.1 में देखिए, अब आइए एक्सरसाइज 6.1 में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, चैप्टर नंबर 6 का पहला एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ठीक है, कह रहा कोष्टक में शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। कह रहा सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सभी, एक वृत्त ये है जिसकी त्रिज्या मान लीजिए कुछ होगी r, क्योंकि कोई भी वृत्त बिना, तो सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं होते हैं। ठीक ना, एक ऐसा हो गया, ठीक ना, एक छोटा सा त्रिभुज ले लें, एक बहुत बड़ा हम वृत्त ले लें, तो सारे वृत्त सर्वांगसम नहीं होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समरूप होते हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं, रूप एक जैसा होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रिक्त स्थान में भराएगा वो भराएगा समरूप। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सभी वर्ग समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं। ये अगर हम वर्ग बना लें यहाँ पे, ठीक है, और एक और बड़ा वर्ग बना लें, ये समरूप होते हैं, न कि सर्वांगसम होते हैं। क्लियर है, इसमें भी क्या भराएगा, समरूप, एक जैसे दिखने वाली आकृति, ठीक है, समरूप कहलाती है। इसमें प्रश्नावली 6.1 में ऐसे ही कुछ सवाल हैं। ठीक है, देखिए, चाहे ज़्यादा सवाल हो चाहे कम सवाल हो, एक प्रश्नावली को एक दिन में ही समझें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, भले आसान है तो क्या है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब ब्रैकेट में समद्विबाहु और समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी त्रिभुज इस तरह से है, ठीक है, अच्छा इसको इस तरह से भी कर दे, समबाहु अगर बराबर है, एक मिनट, सारे ऐसे त्रिभुज जो कि समबाहु हैं, जैसे मान लीजिए 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 7 है 7 है 7 है। दुनिया में जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है, बड़ा बना लीजिए, ये मान लीजिए 9 है, ये 9 है, सबकी भुजा 9 है, तो जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समबाहु बनाएगा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, बराबर समानुपाती होना चाहिए।
ठीक है, समानुपाती होना चाहिए, समानुपाती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो है चौथा देख लीजिए, थोड़ा सा आप इसमें कन्फ्यूजन हो जाएंगे। ये एग्ज़ाम में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाता है सब, मजाक मजाक में, ठीक है। अगर आप किए नहीं तो 1 नंबर में फंसा देता है तुरंत, 1 नंबर आपका तुरंत कट जाता है। पहले का, इसमें 1 मिनट, थोड़ा सा पहले का चौथा देखें यहाँ पे, इसको समझ लीजिए। पहले का चौथा, इसमें कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप। देखिए बहुभुज की बात हो रही है, समान, इसमें समान, ये देखिए बहुभुज, अगर हम वो ले लेते हैं जो 6 भुजा वाला, बहुभुज का मतलब होता है कि जिसमें ढेर सारी भुजाएं हों, ठीक है। अगर हम बात करें ए बी सी डी, यहाँ पे ई और एफ, ठीक है। बहुभुज में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है बराबर होती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे देखिए, और एक बड़ा हम बना ले, ठीक है, एक बड़ा हम बना लेते हैं। ये भी बहुभुज है, इसको क्या बोलते हैं, कटभुज, जिसमें 6 भुजा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ये 2 बहुभुज हैं, लेकिन इसमें भुजाओं की लंबाई जो है अलग अलग है, और कोण भी जो क्या आते हैं, चाहे भुजा की लंबाई कुछ भी कर लीजिए, अगर ये 6 भुजा वाला ये है तो ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होती हैं। कहने का मतलब अगर ये 2 है, ये 4 होगा, ये 2 है तो ये भी 4 होगा, यानी कि उसके मल्टीपल में होगा, समानुपाती होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बहुभुज। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखिए, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति, समरूप आकृति का अभी बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। कोई भी 2 आकृति ऐसा बनाइए जो देखने में एक जैसा लगे लेकिन अलग अलग साइज़ की हो, ठीक है। तो बहुत आसान एग्जाम्पल आपको लेना है, ये नहीं कि बहुत कठिन ले लें। एक त्रिभुज ले लीजिए और एक बड़ा त्रिभुज बना दीजिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा और किसी को कठिन एग्जाम्पल देना है तो आप वो बना दीजिए, शंकु नहीं, ये जो है बेलन बना दीजिए, छोटा सा बेलन, ठीक है। ये बेलन नहीं रोटी बेलने वाला है, ये बेलन जो है दूसरा बेलन है। और एक छोटा सा बना दीजिए, छोटा सा प्यारा सा यहाँ पे बना दीजिए। दोनों आकृति क्या हैं, समरूप हैं, देखने में एक जैसी लग रही हैं, ठीक है। अरे देखने में एक जैसी लग रही है। कोई भी 2 आकृति, चाहे अपना चेहरा ही बना दीजिए, अपना ही चेहरा बना दीजिए, एक बड़ा फोटो एक छोटा फोटो, ठीक है, हो जाएगा। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो, ठीक है, समरूप नहीं हो, ये भी एग्जाम्पल देना है। तो समरूप का तो हमने एग्जाम्पल दे दिया, वो ढेर सारा। जो समरूप नहीं है, जैसे हम बात करें, एक वर्ग बना दीजिए और क्या बना दीजिए, एक आयत बना दीजिए, ठीक है। ये वर्ग है और ये क्या है, आयत है। ये दोनों कभी भी समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे, ठीक है। ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज मान लीजिए ऐसे आप बनाएं, और एक त्रिभुज आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री। ये दोनों त्रिभुज कभी भी समरूप नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कहीं 90 डिग्री नहीं है और इसमें 90 डिग्री है। ये दोनों दोनों आकृति जो है एक जैसी नहीं है, देखने में एक जैसा होना चाहिए, उसका साइज़ भले छोटा बड़ा हो तो क्या है, ठीक है। ये समरूप नहीं वाली आकृति भी इम्पॉर्टेंट है। समरूप अगर नहीं वाली आकृति आपको बनाना है तो बहुत ढेर सारा है, ठीक है। यही ले लीजिए, एक इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ये देखिए समरूप दिख रहे हैं, एक जैसे नहीं है। इस आकृति और इस आकृति में अंतर है, ठीक है। तो समरूप नहीं वाली आकृति बहुत मिल जाएगी आपको पूरे संसार में। बहुत चीज़ें समरूप हैं, बहुत चीज़ें समरूप नहीं हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3।
हमारा जो पहला एक्सरसाइज है वो लगभग ख़त्म होने के कगार पे है। तीसरे का पहला त्रिभुज, दो चतुर्भुज दिया हुआ है, कह रहा है समरूप है या नहीं। तो भैया ये समरूप नहीं है, तो देखने में नहीं लग रहा है। ये जो है एक टिल्टेड है, इस तरह से थोड़ा झुका हुआ है, ठीक है। तो ये झुका हुआ है और ये पूरा जो है इस तरह से है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा क्या है, ये समरूप नहीं है। साइज़ मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि वो देखने में एक जैसा होना चाहिए। छोटा बड़ा हो चलेगा, लेकिन देखने में एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे जो है समरूप आकृति और समरूप आकृति बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। हमने जैसे आपको डब्बा दिखाया, वो चौक वाला जो पैकेट दिखाया, वो सब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये समरूप नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि समझना कि समरूप आकृति क्या होता है, समरूप नहीं है। क्लियर। सर्वांगसम का मतलब होता है कि पूरी तरह से समान हो जाए। ये दोनों आकृति, अगर दोनों डस्टर की बात करें तो ये समरूप के साथ साथ सर्वांगसम है। कोई भी आकृति अगर चेक करना है कि सर्वांगसम है कि नहीं, तो उसको एक के ऊपर ऊपर रख दीजिए। अगर वो पूरा आकृति ढक लेता है तो वो सर्वांगसम होता है। देखने में चारों तरफ से हर एक अंग से समान है, इसलिए इसका नाम बोलते हैं सर्वांगसम। ये दोनों जो डस्टर हैं सर्वांगसम हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रश्नावली 6.1, जो कि छोटा सा सेशन, आज बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा क्योंकि प्रश्नावली 6.1 सॉल्व हो गया। अब हम जो है प्रश्नावली 6.1 पूरा सॉल्व हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 6.2 में और देखेंगे थेल्स थ्योरम, ठीक ना। थेल्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे, थेल्स का प्रमेय, और इससे रिलेटेड जो प्रश्नावली होगा वो होगा 6.2। पूरा का पूरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन छोटा सा, लेकिन किसी चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन होता है, पूरे चैप्टर में वो चीज़ें चलती हैं, ठीक है। बताना बहुत ज़रूरी होता है, भले चीज़ें आसान हो चाहे कठिन हो, लेकिन बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, पूरे जो 5 या 6 एक्सरसाइज हैं सब में आएगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आज के सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मजाक कर रहे हैं, डिसलाइक करने वाला कुछ ऐसा काम नहीं किए हैं, ठीक ना। कोशिश हम करते हैं कि गणित को हम अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ के पढ़ाने का प्रयास करें। जीवन के हर एक घटनाओं में गणित कहीं ना कहीं शामिल है, हम लोग को पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आज के सेशन हम यही पेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।